क्या 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 द्रुपद सुता ने मन ही मन किसी को वर्ण कर लिया है? आज प्रथम चेष्टा देखिए, मैंने पांचाली के जीवन में श्रृंगार की नितंबिनी ने द्रौपदी से हंसकर कहा कि आज वस्त्र आभूषणों के प्रति ऐसा विशेष आग्रह क्यों? क्यों आज इस श्रृंगार की लालसा जगी? द्रौपदी ने मन ही मन कहा, क्योंकि मुझे श्रृंगार रस घन सार सर्वस्व विग्रह के चरणों में स्वयं को निवेदन करना है, स्वयं को समर्पित करना है। कभी भी कार्य भला या बुरा नहीं होता, कार्य का परिणाम बताता है कि कार्य भला था या बुरा था। चेष्टा कभी भली या बुरी नहीं होती। उस चेष्टा के मूल में आपका उद्देश्य क्या है? द्रौपदी के श्रृंगार का उद्देश्य क्या है कि सुंदरतम होकर मुझे कृष्ण के चरणों में निवेदन होना है, समर्पित होना है। बहुत देर हुई पर द्रौपदी न तो कुछ चुन पाई अपने लिए, न कुछ निश्चित कर पाई, और इतने में पिता का दूसरा संदेश आ गया। इतने में पिता का दूसरा संदेश आ गया कि राजकुमारी तत्काल उपस्थित हो, द्वारिकाधीश को प्रस्थान में विलंब हो रहा है। पुजारन के भेष में थी द्रौपदी, सिक्त केश खुले, तन पर एक भी आभूषण नहीं, पूजा के पवित्र वस्त्र, पुजारन के भेष में द्रौपदी। और कहते हैं आज सुबह उठते ही वन से, उद्यान से सुंदरतम पुष्प चुनकर और श्री कृष्ण को निवेदन करने के लिए एक बनमाला बनाई थी, क्योंकि मैंने सुना है उन्हें बनमाला बड़ी प्रिय है। वन पुष्पों का वो बड़े प्रेम से आलिंगन करते हैं। तो स्वयं चुन चुन कर पुष्प अपने हाथों से एक माला निवेदन करना चाहती थी द्रौपदी, और नितंबिनी से कहा कि मुझ में साहस तो नहीं उनके सन्मुख भी होने का। भोर होने से पहले मैंने उन्हें निद्रा से जगा दिया, उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा, पर तू मेरे संग रहना। आज उनके कंठ में ये बनमाला निवेदन करके अपने मन का भाव उनसे कह दूंगी कि ये कृष्णा मन से, वचन से, कर्म से केवल आपकी है, आपको निवेदिता है, आपको समर्पिता है। अब यहां से द्रौपदी के जीवन में द्वंद्व आरंभ होता है। दौड़ कर गई द्रौपदी, न कोई सुंदर वस्त्र और न कोई श्रृंगार, न कोई आभरणों से भूषित उसका विग्रह। पुजारन के भेष में द्रौपदी, हाथ में उठाए वो माला का थाल, वो सुंदर वन पुष्पों से गुथी माला, जैसे प्रेम से गुथाए स्वयं द्रौपदी ने अपने कर कमलों से। जाने मन में कितने भाव संजोए थे द्रौपदी ने, लेकिन द्वारिकाधीश के सन्मुख होते ही साहस नहीं हुआ कि उनके सुंदर मुखमंडल की ओर एक बार तो दृष्टि उठाकर देख लूं, एक बार तो वो मुख निहार लूं। उनके चले जाने के बाद ये स्मृति ही तो मेरी संगिनी होगी, इस स्मृति के आश्रय से ही तो जीवन यापन होगा। एक बार तो दृष्टि भरकर उन्हें देख लूं, पर अटक गया मन उन्हीं चारु चरणों की शोभा में। उन्हीं चारों चरणों की शोभा में मन अटक गया। और मुझे लगता है कि कुछ बात तो होती होगी भाई, चरणों के स्मरण में कुछ तो है। मेरे महाप्रभु कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्जत छटा, कि हे स्वामिनी जागते सोते सपने केवल आपके चरणों की स्मृति रहे, मुझे इन चरणों की अविच्छिन्न स्मृति मुझे बनी रहे। तैल धारावत मेरे चित्त की धारा इन चारों चरणों का स्मरण करती रहे। बस केवल यही इच्छा है, कुछ तो है चरणों के स्मरण में। फिर मन अटक गया उन्हीं चरणों में। कुछ कहती, उससे पूर्व मन ने कह दिया। द्रौपदी कुछ कहती, उससे पूर्व द्रौपदी के मन ने द्रौपदी से कह दिया, द्रौपदी मौन रहना, कुछ न कहना, स्वयं से कम कुछ निवेदन न करना, प्राणों से कम कुछ न्यौछावर न करना इन पर, और प्रेम से कम कुछ नैवेद्य निवेदन न करना। और प्रेम की भाषा क्या है? मौन। इन चरण युगल पे मैं जाऊं, इन चरण युगल पे मैं जाऊं, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। आधा अधूरा भी मन यदि उस ओर चला जाए तो संसार का भय भ्रम दूर हो जाए।
वो चरण द्रौपदी की दृष्टि का विषय बने खड़े हैं। सन्मुख प्रभु के चरण कमल, द्रौपदी के हाथों में वो प्रेम से गुथी बनमाला जो द्रौपदी लाई तो थी कि श्री कृष्ण के कंठ में, पिता के सन्मुख कहने में संकोच होगा, पिता के सन्मुख कुछ भी कहने में संकोच होगा, पिता को भी एक मौन संदेश दे दूंगी, कृष्ण के कंठ में ये बनमाला डालकर वर्ण कर लूंगी, क्योंकि मैं स्वयंवरा हूं। ये भारत देश की संस्कृति है। द्रौपदी ने कहा मैं स्वयंवरा हूं, मुझे अपने वर को वर्ण करने का अधिकार है, लेकिन वर को वर्ण करने का अधिकार होते हुए भी द्रौपदी के पास में लज्जा है, द्रौपदी के पास में शील है, द्रौपदी के पास में संकोच है कि सीधे सीधे पिता से कहा नहीं जा सकता कि मैं कृष्ण को वर्ण करना चाहती हूं। इसीलिए ये बनमाला कृष्ण के गले में डाल देने से पिता को मौन संदेश पहुंच जाएगा, और मैं स्वयंवरा हूं, और मैं जानती हूं कि कृष्ण भी कहीं ना कहीं मुझे अपना प्रिय समझते हैं। मैं जानती हूं कि कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे, वो जानते हैं। और कहूं क्या अंतर्यामी, वो जानते हैं कि मैंने कभी स्वप्न में भी उनके अतिरिक्त किसी का चिंतन नहीं किया, किसी का स्मरण नहीं किया। वो मेरे ध्येय हैं। मैंने मन प्राणों से केवल उन्हीं का ध्यान किया है। उनसे स्पष्ट कहने की आवश्यकता भी क्या है। ये निवेदन तो प्रणय निवेदन है, ये निवेदन तो प्रेम का निवेदन है, और प्रेम को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। ये बनमाला उनके हृदय पर जब झूलेगी तो मेरे hृदय की बात उनके हृदय तक पहुंच जाएगी। और कहूं क्या तन मन धन प्राणों के स्वामी, इतना ही पर्याप्त होगा। दौड़कर आई द्रौपदी, जिस कक्ष में द्वारिकाधीश विराजमान थे और प्रस्थान के लिए उत्सुक। पिता ने प्रणाम निवेदन करने को कहा। द्रौपदी ने पिता को प्रणाम करने के बाद द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम करके इच्छा की कि एक बार उनके मुख की ओर देख लूं, पर द्रौपदी देख न पाई। इससे पूर्व साहस जुटाती, वो लाई प्रेम भरी भेंट प्रभु को निवेदन करने का, उससे पूर्व श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी न तो महाराज द्रुपद को कोई आशा थी और न द्रौपदी को कोई संभावना।